इनकी शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि जिस अस्पताल की पहचान पूरे देश भर के अंदर वहां की सुविधाओं के लिए है, वहां के इलाज के लिए है, वहां वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज के ऊपर भिनभिनाती मक्खियां एक काले धब्बे के जैसे है। हम बात कर रहे हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू की, जहां से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू में गंभीर मरीजों पर भिनभिनाती मक्खियां दिखाई दे रही हैं। वेंटिलेटर पर जिंदगी से जूझते मरीजों पर मंडरा रहा इन्फेक्शन का खतरा। साफ सफाई के अभाव में ट्रीटमेंट एरिया से लेकर बाथरूम तक के हालात खस्ता हैं। आईसीयू में इस तरह की अनदेखी से मरीज और तीमारदार खासे परेशान हैं। अस्पताल में उच्च स्तर पर शिकायत के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। चौंकाने वाली बात यह कि पिछले दिनों ही लाखों रुपए की लागत से बनाया गया था स्ट्रोक आईसीयू और ब्रेन हेमरेज के गंभीर मरीजों के डेडिकेटेड इलाज के लिए बनाया गया है आईसीयू। ऐसे में सवाल यह भी कि आखिर जिम्मेदारों को क्यों नहीं गंभीर मरीजों के जीवन की चिंता। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, तस्वीरें इस तरह देखिए। अस्पताल में मरीजों के बेड से लेकर वहां लगे पर्दों तक पर मक्खियां दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेचर पर मक्खियां दिखाई दे रही हैं और वहां बस आप गिनते जाइए, फर्श हो, पंखा हो, एसी हो या फिर पर्दे हो, हर जगह मक्खियों का कब्जा है। और ये सामान्य वार्ड नहीं, हालांकि सामान्य वार्ड में भी लगातार सफाई होती है और वहां भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सैनिटाइजर की बोतल पर मक्खी है, टेबल पर मक्खी है, फर्श पर मक्खी है। आपकी जहां नजरें जाएंगी वहां मक्खी। और ये तस्वीर चौंकाने वाली है। ये तस्वीर इसलिए चौंकाने वाली क्योंकि ना सिर्फ गंदगी है बल्कि मक्खी है। और ऐसा लग रहा है जैसे मानो आईसीयू के अंदर गुटखा भी खाया जा रहा हो। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, छत हो, पंखे हो, पर्दे हो, मरीज का टेबल हो, दरी हो, जहां भी हो, मक्खियां ही मक्खियां दिखाई दे रही हैं। और एक तस्वीर तो ऐसी भी दिखाई दी जिसमें ऐसा लग रहा है मानो आईसीयू के अंदर जो रह रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो शायद गुटखा भी खाते हैं। देखिए विजेंद्र, इस खबर को चलाने का हमारा कतई उद्देश्य ये नहीं कि अस्पताल की इस तरह की तस्वीर को दिखाई जाए, मरीजों की को जिस तरह से फेस करना, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आईसीयू में भर्ती मरीज और खास तौर पर वेंटिलेटर पर जो भर्ती मरीज है और जो कि जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, उनको किस हद तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये वो हालात है। और इसीलिए हमने ये विजुअल्स जो है के जरिए आपको पूरी सच्चाई दिखाई है, क्योंकि इसके बारे में जिम्मेदार अधिकारियों का यही कहना है, जिम्मेदार अधिकारी ये कह के बचेंगे कि नहीं एक दो मक्खी अंदर घुस सकती है, लेकिन इसीलिए हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि पूरे वार्ड जो आईसीयू है उस पूरे वार्ड की हालत जो है वो खस्ता हालत। सबसे आश्चर्य की बात है कि कुछ ही समय पहले इस आईसीयू वार्ड को नया तैयार किया गया था, लाखों रुपए लगा करके इस आईसीयू वार्ड को तैयार किया गया था। और ये कह सकते हैं एक सोच दिखाई गई थी कि ब्रेन हेमरेज जो कि गंभीर पेशेंट होते हैं, ब्रेन अटैक आने के बाद में, ब्रेन में अटैक आने के बाद में एकदम से वो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, अनकॉन्शियस स्थिति में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मरीजों को तत्काल प्रभाव से क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले, ये वो सोच के साथ में इस आईसीयू की शुरुआत की गई थी। और इस आईसीयू के अंदर की जो गड़बड़ियां है, इस आईसीयू सामने की जो लापरवाही है, वो आपको विजुअल से नजर आ रही है। साथ में इस आईसीयू की और बड़ी बात ये भी है कि इस आईसीयू में अगर कोई वीआईपी और एक बार भर्ती हो जाता है तो पूरा आईसीयू ही वीआईपी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें इस आईसीयू के अंदर सामने आ रही है। और इस वक्त जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज है उस पर मधुमक्खियां जो है वो भिनभिना रही है। और जो बाथरूम है, उन बाथरूम की हालत इतने बुरे हैं कि जनरल वार्ड के अंदर भी ऐसी स्थिति नहीं है। जो सिंक बने हुए हैं, वो सिंक जो है पीकदान के रूप में काम आ रहे हैं। जो नल टूटियां हैं, वो टूटियों में पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में गंदगी जो है वो निश्चित रूप में फैलना लाजमी है। जो मरीज के अटेंडेंट है उनका कहना है कि हम चाहते हैं यहाँ सफाई रहे, हम चाहते हैं यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, उसके लिए वो प्रयासरत भी है, लेकिन अगर वहाँ पानी नहीं आएगा बाथरूम के अंदर तो वो कैसे सफाई रख पाएंगे। इसके साथ ही बात करें आईसीयू के बेड्स की, तो बेड्स के ऊपर मक्खियां इसलिए बन रही है क्योंकि वहाँ पे जो समय पर चदरें हैं वो नहीं बदली जाती है। तो जिम्मेदार नर्सिंग स्टाफ है, जो और जो कार्मिक है, सफाई कर्मचारी है, वो लोग इस पर गंभीर नहीं है। इसीलिए जो आईसीयू की हालात जो है वो बदतर होती नजर आ रही है। इस पूरे मामले में जिम्मेदार जो है उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने ये कहा कि हाँ वास्तव में हालत बिगड़ी है, लेकिन उनका तर्क ये था कि बरसात आई है, बरसात में जरा सा भी गेट खुल जाता है तो अंदर मक्खियां आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पिछले बरसात के पानी की वजह से बाथरूम थोड़ी ना गंदे हो जाएंगे। बरसात के पानी की वजह से कोई गुटखा खा के थूकेगा थोड़ी ना, ये भी तो तस्वीरें हैं।
बिल्कुल विजेंद्र, ये वो उनका तर्क है, उस तर्क के आधार पर हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं और विजुअल दिखा करके बता रहे हैं कि कितनी लापरवाही जो है वो आईसीयू के अंदर बरती जा रही है। और ये एसएमएस अस्पताल जहाँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट का दावा किया जाता है, वहाँ पे मरीजों के साथ आईसीयू के अंदर किस तरह की उनको फेस करना पड़ रहा है, ये वो तस्वीर है। और जिम्मेदारों के लिए सवाल यह है कि क्योंकि आपने तस्वीर है। बेहतर विकास आपने सही कहा कि जो अनकॉन्शियस होते हैं उनको यहाँ भर्ती किया जाता है। मेरा सवाल ये, रिपोर्ट के बाद भी जो अनकॉन्शियस जिम्मेदार लोग हैं वो होश में आ भी पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? देखिए विजेंद्र, इस खबर को चलने के बाद में निश्चित तौर पर पूरी सरकारी मशीनरी जो है वो सक्रिय हुई है। अभी जो न्यूरोलॉजी के एचओडी है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कल सुबह जो व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद कर दी जाएगी। साथ में उन्होंने माना इस बात को कि कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं, वहां पर कुछ दिक्कतें हैं आईसीयू के अंदर, जिसकी शिकायतें भी आई थी, उनको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। कल अभी जो जानकारी मिली है उसमें कल 12 बजे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक के बाद में जो व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर कुछ और एक्शन कदम लिए जाएंगे। विकास, कहने का मतलब ये कि अभी 12 घंटे और जो मरीज वहां भर्ती हैं उन्हें इन मक्खियों के बीच में आईसीयू वार्ड में रहना पड़ेगा। होना तो यह चाहिए था कि यह कहा जाए कि तत्काल प्रभाव से सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा और जिसकी भी लापरवाही है उसको पाबंद किया जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।